हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रीवा पहुंचे विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला। रीवा की धरती में हुआ भव्य स्वागत। बता दें आपको कि रीवा विंध्य और प्रदेश के विकास में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। मीडिया से रूबरू होकर विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वादा किया। क्या मांगा है आपने प्रदेश की जनता के लिए? कभी कोई जिम्मेदारी मिलती है मैं हमेशा शारदा माई के धाम में जाता हूँ, उनके चरणों में अपना सिर नवा के फिर अपने काम की शुरुआत करता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं फिर से गया था। उनसे यही प्रार्थना की है कि इतनी हमें बुद्धि और शक्ति दें कि जनता की जो अपेक्षाएँ हैं, हमारे मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य बनाना और हमारे विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली इलाका बनाना, ये जो बड़ा काम है ये हमारे प्रयास भर से नहीं होगा, ये आपकी कृपा से ही होगा। इसलिए शारदा माई से ये मांग हमने की है। और उसके बाद चित्रकूट गए थे, वहाँ हमारे जो गुरु हैं स्वामी राम भद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, उन्होंने वैदिक और संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करके उसका लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। जिम्मेदारी मिलने के बाद शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। संस्कृत की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये है कि ईश्वर की कृपा है और शुरुआत जब ऐसा है तो इसका अंजाम भी अच्छा होगा। हमारा विंध्य क्षेत्र समृद्धशाली होगा, नंबर 1 का स्थान प्राप्त करेगा और हमारा मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य बन के तैयार होगा। विधायक दल के प्रमुख के रूप में आपको चुना गया है, प्रदेश की कमान है आपके हाथ में, तो क्या रहेगा रीवा की स्थिति और प्रदेश में क्या विकास के कार्य होंगे? मैंने बताया ना कि 18 सालों से हमारी सरकार है, लगातार सुधार के काम हमारी सरकार में हुए हैं। उसी का परिणाम है कि फिर से जनता ने हमें 163 सीट दे के फिर से सत्ता की चाबी हमारे हाथ में दे दी है, क्योंकि हमने अच्छा काम किया। सुशासन जनता ने देखा और इसलिए जो 18 वर्षों में जो सुधार हुआ है, बीमारू राज का कलंक मिटा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सारे लोग जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करके हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य मध्य प्रदेश को। शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसको लेकर प्रदेश की बहनें जो है दुखी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं ये कहा है, जब विधायक दल की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ये कहा है कि इसी प्रकार से मुझे भी 2005 में पार्टी ने आगे बढ़ाया था, जिम्मेदारी दी थी, मैं भी बिल्कुल नया था। उसी प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी को अब आज पार्टी आगे बढ़ा रही है, उनको जिम्मेदारी दे रही है। जैसे मैंने अच्छा काम किया है वैसे मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम होगा। नए लोगों को आगे बढ़ाना और उनको काम करने का मौका देना, ये हमारे पार्टी का पुराना सिद्धांत है। उसी सिद्धांत पर चलते चलते आज हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जनता की सबसे प्रिय पार्टी बन चुकी है। इस बार 10 तारीख को खाते में लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ऐसा सवाल ही खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे? ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी है। मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री पद दिया गया है वो आगे की लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी और बिहार को साधा जा रहा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में तो 400 से ज़्यादा सीट इस बार आ रही। हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, चुनाव का इंतजार हो रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर इसके करीब मोदी जी ने पहुंचा दिया है। उसको लक्ष्य तक पहुंचाना ये सारा देश समझ रहा है और चुनाव का इंतजार कर रहा है। प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं का जिस प्रकार से समाधान हमारी पार्टी की सरकारें निकालती हैं। अभी देखिए, आप तुरंत में 41 लोगों की जान खतरे में आ गई जम्मू कश्मीर में, और कितनी वो उत्तराखंड में, और कितनी कुशलता के साथ 41 लोगों की जान को बचाया गया है। कितने दिन तक वो अंदर रहे, उनको ऑक्सीजन भेजी गई, उनको भोजन भेजा गया, उनकी व्यवस्थाएँ की गई, और जब तक व्यवस्था नहीं हो गई उनकी ज़िंदगी बची रहे इसका इंतजाम किया गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जितना बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है, इसके पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो कयास लगाया जा रहा है, कितने विंध्य से कितने मंत्री तय किए जाएंगे? यही पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मंत्रिमंडल मुझे नहीं तय करना है। मुझे तो
मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, बस इतना काम मेरा है। मैं वहाँ ताक झाक थोड़ी करता हूँ जब कौन बनना है कौन नहीं बनना। विंध्य क्षेत्र में नेतृत्व तो तो आपका यहाँ था का और विकास आपका पुरुष इनाम हुआ। प्रदेश में अपनी ख्याति पाएगा। रीवा में विकास किया, विकास पुरुष के नाम से जाने गए, तो क्या प्रदेश में ये ख्याति मिलेगी आपको विकास की 4 छाप लगने वाली? खुद अपना प्रयास तो यही रहेगा कि काम हो, कोई ख्याति दे चाहे न दे, काम हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। रीवा से पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, रीवा से पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, क्या आगे का क्या ये विचार? ईश्वर की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है। आप डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, प्रदेश की जनता को सबसे बड़ी कौन सी सौगात देंगे? सबसे बड़ी कौन सी सौगात देने वाले? देखिए, कल ही हमने मंत्रालय में बैठक की है। 3 मुद्दों पर हमने बैठक की है, सभी अधिकारियों को बुलाया था। एक तो हमारी सीधी से सिंगरौली की रोड हमें 2 महीने में 2 लेन चाहिए, ये मैंने बोला। सतना में नर्मदा जी का पानी बरगी परियोजना में कब पानी पहुंचेगा, ये मैंने जांच पड़ताल की है। 1 घंटे बैठक लिया और ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बरगी का पानी 1,85,000 हेक्टेयर में सतना जिले में अगले रबी में जब गेहूं की खेती का समय आएगा और किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो सतना जिले के किसान ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई नहीं करेंगे। नर्मदा और एक बिंदु पर चर्चा करके और 3 लाख एकड़ से 1.5 साल में 6 लाख एकड़ में पानी पहुंचा देंगे और 5 सालों में मऊगंज जिले को मिलाकर 9 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। सर, आदेश दिए गए जनहित को लेकर कि मांस और मछली मार्केट में नहीं बिकेगा, विपक्ष को बड़ी आपत्ति है सर। इसके अलावा लाउड स्पीकर मंदिरों में और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर भी आदेश जारी हुए। विपक्ष हमलावर है सर आपके फैसले? देखिए, ये नियम तो पहले से ही है, फूड सेफ्टी के अंतर्गत मांस और मदिरा वाला भी पहले से ही है, सिर्फ उसको कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया है कि खुले में मांस ये खराब लगता है ना, ऐसा बना हुआ है, जनता को तकलीफ होती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की, कि ऐसा कोई काम जिससे जनता को तकलीफ हो रही है उसको कड़ाई से लागू किया जाए। और लाउड स्पीकर का एक समय होता है, उसके बाद यदि वो लोगों को ध्वनि प्रदूषण से परेशान कर रहे हैं और नियम है तो नियम का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। कांग्रेस को आपत्ति है सर इस बात में? कांग्रेस को आपत्ति है, तभी तो रसातल पे है। चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। उनको हर चीज़ में आपत्ति है। और वो छिंदवाड़ा में 7 सीट जीत गए, उसमें ईवीएम सही था कि गलत था? छिंदवाड़ा में तो 7 सीटें जीत गई कांग्रेस, तो वो गलत जीते हैं क्या? अब की छिंदवाड़ा छीनने की तैयारी की जा रही है लोकसभा में। छिंदवाड़ा इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आप देखिए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का स्वागत किया है, चश्मा लगा लीजिए। इस पूरे स्वागत की कड़ी को कैसे देखते हैं आप लोग? आज हमारे विंध्यवासियों एवं रीवा वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे रीवा से मंत्री तो कई बार बनते थे और इस बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। हम इनको मान के चल रहे हैं कि हमारे ये मुख्यमंत्री ही बने हुए हैं और रीवा के जो विकास की धारा बह रही है उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हमारे मध्य प्रदेश में रीवा की आवाज़ और तेज गति से बुलंद होगी और कोई भी रीवा की कोई भी विकास की योजनाएं होंगी उसको बड़े ढंग से उसको हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी उसको और क्रियान्वित करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। बस जय शुक्ला जिंदाबाद। आप अनंतपुर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, रीवा की लगभग 14-15 कॉलोनी आप उस पे हैं, तो आप चूँकि विकास का पहिया रुके ना, इसलिए आपके सोसाइटी के लिए आप क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो है तो दिशा निर्देश हमारे या गुरु मानिए राजनीतिक हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनके ही पदचिन्हों में हम चल रहे हैं। हम देख रहे हैं जिस तरह वो रीवा का विकास कर रहे हैं, तो हमारे भी पावर में हमारे भी जितना हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उसमें जो विकास की गति है हम भी दे रहे हैं। बहुत सारा हमने परिवर्तन किया है। अब शारदा नगर कॉलोनी में हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं और कई कॉलोनियाँ हमारे रीवा शहर में हैं। हर कॉलोनी में हमने विकास को गति उसी तरह दिया और उनसे सदैव दिशा निर्देश हम लेते रहते हैं और उनके ही आदेश के तहत हम अपना काम करते हैं। सतीश पांडे। ये दर्शक सुनना चाह रहे हैं तो कौन सी विधि राखे रामा
देखिए, कहते हैं सीताराम 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 कहियो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहियो। तो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, साधु संग बैठ बैठ राम धुनि कहियो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहियो। आपने छोड़ दिया है, हनुमान जी को छोड़ दिया है। हनुमान जी को कहाँ छोड़े हैं? कहते हैं ना, कंठ विराजो सरस्वती मस्तक बैठ गणेश, अभुजा विराजो बजरंगी यवना करियो देर। बजरंग वाली तो साथे में है, इसीलिए आप मंच छोड़ के नीचे बैठे हुए हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग सब लोग स्वागत में लगे, दोनों हाथों में लड्डू देख रहे हैं आप लोग, दोनों हाथ में लड्डू। आपके नाम से वहाँ पर्ची लगी हुई है मंच में जी, और आप यहाँ पर नहीं गए मंच में। नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। तो मंच में हम लोग सब लोग स्वागत, जब हम ही लोग मंच में सकर के बैठ जाएंगे तो और दूसरे आप विधायक हैं पूर्व मंच में। हम तो पहले भी थे, अभी भी हैं। नहीं तो ये न जाना क्या कहलाता है? नहीं न जाना, ये हम तो खुशी पे हैं और खुशी के मारे इतना मतलब खुशी होती तो आप यहाँ ना आते, फिर नहीं, कार्यालय तक आए और ऊपर नहीं गए, ये क्या? ऐसा नहीं था। हम लोग कार्यालय पे ही बैठे थे। कहाँ कार्यालय? भाई ये है, इतनी भीड़ भाड़ थी, दूसरों को भी स्वागत करने का मौका दिया जाए। आप इसका मतलब नाराज हैं या नहीं है? नहीं, काहे को नाराज है? दोनों हाथों लड्डू हो है और फिर नाराज हो जाएंगे? कैसे नाराज हो जाएंगे? मनगवा रीवा दोनों। हाँ।